दोस्तों, क्या आप भी लंबे समय से कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाइयाँ ले रहे हैं, जैसे एटोरवास्टाटिन, रोजावास्टाटिन या और कोई दवाइयाँ? तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। जानेंगे इस वीडियो में यह दवा लंबे समय तक लेने पर क्या क्या नुकसान हो सकता है, और ये बातें आपको जानना बहुत जरूरी है, चाहे आप मरीज हो या मेडिकल प्रोफेशनल हो। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे कि आपको इन दवाइयों के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वीडियो में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाइयाँ कौन कौन सी होती है। सबसे आम दवाइयाँ स्टेटिन, जैसे एटोरवास्टाटिन, रोजावास्टाटिन, फाइब्रेट्स में फेमिफाइब्रेट्स तथा जेमिफाइब्रोजिल, और कुछ दवाइयाँ जैसे PCSK9 इनहिबिटर। इनका मकसद होता है कि आपके कोलेस्ट्रॉल को खत्म करना और हृदय रोग से बचाना। लेकिन दोस्तों, इन दवाइयों के कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, लेकिन ये साइड इफेक्ट सभी को तो नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को जरूर हो सकते हैं, तो उनके बारे में हम जरूर जान लेते हैं। जैसे स्टेटिन दवा लेने पर मांसपेशी में दर्द होना, अकड़न रहना, कमजोरी महसूस करना, और ये दवा लंबे समय तक लेने पर मांसपेशी में कमजोरी आना, इस प्रकार की ये सारी समस्या होने लगती है, और चलने फिरने में भी प्रॉब्लम आती है। और कभी कभी व्यक्ति को रेबिडोमाइलोसिस नाम की गंभीर बीमारी हो जाती है, और इस बीमारी में व्यक्ति की किडनी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और दूसरा है स्टेटिन और अन्य दवाइयाँ। इनको लंबे समय तक लेने पर ये आपके शरीर में एंजाइम को बढ़ा सकते हैं, और ये आपके लीवर की कार्य क्षमता को भी कम कर देते हैं। लीवर कमजोर होने के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे भूख कम लगना, उल्टी जैसा महसूस होना, पीलिया होना यानी कि जॉन्डिस होना। हालांकि ये सारी समस्याएं रिवर्सिबल है। जब आप ये सारी मेडिसिन लेते हैं तो आप समय समय पर लीवर फंक्शन टेस्ट भी कराते रहें। अगला है स्टेटिन का लंबे समय तक सेवन करने पर आपके शरीर में टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ सकता है, और खास करके जब किसी व्यक्ति को डायबिटीज बॉर्डर लाइन पर हो या प्री डायबिटीज की समस्या हो, तो उसे अपने डॉक्टर की सलाह पर ही यह दवा लेनी चाहिए। अगला है, यदि कोई व्यक्ति इन दवाइयों को लंबे समय तक लेता है तो उसको कंफ्यूजन की समस्या होती है, बोलने में प्रॉब्लम होती है, उसको भ्रम रहता है, और यह समस्या बहुत कम लोगों को होती है, लेकिन यह समस्या बहुत ही रेयर है। यदि आपको अगर ये समस्या होती है तो आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। ये दवाइयाँ कोएंजाइम Q10 सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। दोस्तों, इन दवाइयों को लंबे समय तक लेने पर शरीर में कमजोरी महसूस होती है, ताकत की कमी होने लगती है। अगला नुकसान है, कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवा से पुरुषों के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के लेवल कम हो जाता है, जिससे कि संबंध बनाने की इच्छा कम हो जाती है। अगला है, कुछ स्टडी में यह देखा गया है कि स्टेटिन की दवा लेने पर व्यक्ति की आंखों के लेंस में कमजोरी आने लगती है, उनको धुंधला दिखाई देने लगता है, और मोतियाबिंद की प्रॉब्लम आने लगती है। अगर आपको ऐसे कुछ लक्षण दिखाई देते हैं तो आप अपनी आंखों की जांच जरूर करवाएं। दोस्तों, इसी के साथ में इन सभी दवाइयों का असर स्किन पर भी होता है, जिसके कारण से व्यक्ति की स्किन पर रैशेस होना, खुजली चलना, एलर्जी होना, स्किन पर जलन होना, इस प्रकार की ये सारी समस्या होती है। अगर आपको इस प्रकार की समस्या होती है तो आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। इसके अलावा ये सभी दवाइयाँ आपके शरीर के अंदर विटामिन D तथा विटामिन K2 को भी प्रभावित कर देती है। इस कारण से व्यक्ति की हड्डी कमजोर होने लगती है, मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, थकान तथा कमजोरी महसूस होती है। अगला नुकसान है, यदि कोई व्यक्ति इन दवाइयों को लंबे समय तक लेता है तो उनको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को भी प्रॉब्लम आने लगती है। लास्ट है, इन दवाइयों से अन्य दवाइयाँ जैसे एंटीबायोटिक, एंटीफंगल तथा हार्ट से जुड़ी जो दवाइयाँ हैं वो इन दवाइयों से इंटरेक्ट करती है, यानी कि ये सभी दवाइयाँ इन सभी दवाइयों की कार्य क्षमता को कम कर देती है। अगर आपको इस प्रकार कुछ महसूस होता है तो आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। दोस्तों, क्या करना चाहिए जब आपको इस प्रकार की ये सारी समस्या हो रही हो? तो दोस्तों, अगर आप कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ खा रहे हैं और जो वीडियो में बताए गए लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं या महसूस हो रहे हैं, तो आप घबराएं नहीं और एकदम से इन दवाइयों को लेना बंद भी ना करें। इसमें सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से मिलें, ब्लड टेस्ट करवाएं, जैसे लीवर फंक्शन टेस्ट करवाएं, शुगर टेस्ट करवाएं, और हो सकता है कि डॉक्टर आपके डोज को कम ज़्यादा कर सकते हैं या आपकी मेडिसिन भी चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, स्टेटिन तथा कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली जो दवाइयाँ हैं वो आपके हार्ट अटैक तथा स्ट्रोक से बचाव के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन जब आप इन्हें लंबे समय तक यूज़ करते हैं तो आप अपने डॉक्टर की निगरानी में ही यूज़ करें। दोस्तों, साइड इफेक्ट के बारे में जागरूक रहना आपके लिए तथा आपके डॉक्टर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिससे कि आपको सही फैसला लेने में आपको मदद मिलती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।